Assalamualaikum students. How are you? Are you fine, beta? I hope you will be fine. Beta, we are studying unit 1. The name of the unit 1 is the human body. Previous lecture की मैं आपको उनके जो मेन टॉपिक्स हैं पहले मैं आपको थोड़ा वो बता दूं. यूनिट है हमारा 1. Unit number 1. The name of our unit is the human body. Human body. What is the name of our unit? Human body. इंसानी जिस्म के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं. ह्यूमन बॉडी, इसमें हमने पहले पढ़ा था ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था. मेन टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से. ह्यूमन ब्रेन बेटा हमने पढ़ा था. ह्यूमन ब्रेन का क्या फंक्शन है? ह्यूमन ब्रेन से हम एक तो थिंकिंग करते हैं, मेमोरी रखता है, ये सोचता है, सोचने का जो सारा काम है वो हम ब्रेन से करते हैं. उसके बाद जो ब्रेन है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. सेकंड फंक्शन जो है वो इसका ये है कि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ठीक है बेटा. ब्रेन के क्या दो फंक्शंस हैं? एक तो ये थिंकिंग करता है और सेकंड फंक्शन जो है इसका ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी. ठीक है बेटा. उसके बाद हमने इसमें सेंस ऑर्गन पढ़े. सेकंड हमने इसमें सेंस ऑर्गन्स पढ़े. सेंसेस बेटा आपको पता है ना कितनी है? 5 सेंसेस हैं. साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ठीक है. अब हमने इसमें ऑर्गन्स पढ़े थे, सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. वैसे तो हमारी बॉडी के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन हमने इसमें 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो हमने इसमें लिख दिए थे. वो कौन कौन से हैं? आईज, ears, nose, tongue and skin. ठीक है. इसके बारे में हमने सेंस ऑर्गन्स में पढ़ा था. अब ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये अपना वर्क करती हैं. ठीक है. सारी सेंसेस अपना वर्क करती हैं. उसके बाद ये ब्रेन को मैसेज करती हैं. ब्रेन फिर हमें बताता है कि हमने हमारी जो सेंस है उसने क्या वर्क किया. ठीक है. उसके बाद हमने इसमें सिस्टम्स पढ़े थे. ठीक है. जी बेटा. नेक्स्ट हमने जो अभी हम रीड कर रहे हैं ये हम बॉडी के जो हैं वो सिस्टम्स पढ़ रहे हैं. और हमने इसमें कितने सिस्टम बेटा कल इसमें हमने रीड कर लिए थे? 2 सिस्टम्स. ठीक है. फर्स्ट जो था स्केलेटल सिस्टम हमने इसमें पढ़ा था. सेकंड इसमें हमने फर्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ा था? स्केलेटल सिस्टम. उसके बाद हमने इसमें जो था वो मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था. ठीक है बेटा. ये 2 सिस्टम्स के बारे में हमने कल मैंने आपको बताया था. जी. अब स्केलेटल सिस्टम के बारे में कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द स्केलेटन? स्केलेटन क्या है? द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप आवर स्केलेटन. द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप आवर स्केलेटन. ये स्केलेटन की डेफिनेशन है. ठीक है. हमारी जो बोन्स हैं वो मिलके स्केलेटन बनाती हैं, एक फ्रेम बनाती हैं
जिसको के स्केलेटन कहा जाता है। फ्रेम किस चीज का होता है? बोन्स का होता है। ठीक है बेटा, और ये स्केलेटन का फंक्शन क्या है? स्केलेटन वर्क क्या करता है? स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, और जो हमारी बॉडी के इनसाइड पार्ट्स जैसे बॉडी के अंदर हार्ट, स्टमक, इन चीजों को प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था मस्कुलर सिस्टम। मसल्स किसको कहते हैं? मसल्स बेटा ये जो हमारी सारी स्किन है, स्केलेटल के ऊपर जो हमारी स्किन है, जो गोश्त है, इसको मस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? मस्कुलर सिस्टम जो है ये स्केलेटल सिस्टम के क्लोजली वर्क करता है, इसके साथ ये वर्क करता है, और ये मसल्स जो हैं ये हमारी हेल्प करते हैं मूव करने में। मसल्स हेल्प अस टू मूव, हमें हरकत करने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके बेटा, ये सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो मैं आपको राइट करवा रही हूँ। आपने नोटबुक का पेज बिल्कुल ऐसे रेडी करना है, दोनों साइडों पे प्रॉपर मार्जिन लाइन, डेट, मिड में क्लास वर्क, फिर ये डे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे यूनिट 1 राइट करेंगे, फिर यूनिट का नेम इस तरह से राइट करना है। ठीक है, उसके नीचे आपने टॉपिक राइट करना है, ऐसे ये देखिए। जी, टॉपिक हमारा क्या है? क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, अब फिर आपने यहां से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने अपना पेज रेडी कर लेना है, और आपकी नोट राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, अगर कहीं से कोई मिस्टेक हुई है उसको रेज करके दोबारा से लिखिए। शुरू से ही आपने नोटबुक को नीट एंड क्लीन रखना है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ डज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। हाउ डज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स, हाउ डज द फ्रेमवर्क of bones and muscles help us। एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगेगा, आंसर में आपने फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये बेटा आप लोगों के पास 4 लाइन्स वाली जो इंग्लिश की नोटबुक है उस पे आपने साइंस का वर्क करना है। ठीक है, हाउ डज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो बोन्स का फ्रेमवर्क है वो और मसल्स जो है ये हमारी कैसे मदद करते हैं। अब नीचे इसका आंसर आपने राइट करना है, यहाँ मिड में आंसर राइट करेंगे। ऐसे लिखिए, ये मार्जिन लाइन से बाहर यहाँ पे कुछ बच्चे लिख देते हैं क्वेश्चन 1, फिर इस तरह से आंसर, इस तरह से बेटा आपने राइट नहीं करना। यहाँ मिड में क्वेश्चन 1 लिखेंगे, फिर ये इसके ऐसे क्वेश्चन के सामने यहाँ पे भी आपने इधर आंसर नहीं लिखना। कुछ बच्चे यहाँ से इस तरह से आंसर शुरू कर देते हैं, इस तरह से नहीं लिखना। जहाँ पे क्वेश्चन आपका एंड होता है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड हुआ, आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर आपने अगली लाइन पे आंसर राइट करना है मिड में। ठीक है,
आगे से आप इसका आंसर शुरू करें। The framework of bonds support our body bonds का जो फ्रेमवर्क है ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और मसल्स क्या करते हैं, मसल्स हेल्प अस टू मूव, मसल्स हेल्प अस टू मूव। एंड में आपने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है बेटा। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स सपोर्ट्स आवर बॉडी, बोन्स का जो फ्रेमवर्क है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। सपोर्ट से मुराद खड़ा रहने में, ठीक है, और उसकी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जो इनसाइड पार्ट्स हैं, ठीक है। और मसल्स हेल्प अस टू मूव, मसल्स हमें हरकत करने में मदद देती है। दोबारा से बेटा मैं रीड कर रही हूँ। हाउ डज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस? क्वेश्चन, आगे आंसर। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स सपोर्ट्स आवर बॉडी एंड मसल्स हेल्प अस टू मूव। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड हो गया आपको अच्छे से? ये क्वेश्चन 1 जो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में मैंने आपको सिस्टम्स पढ़ाए थे, स्केलेटल सिस्टम और मसल सिस्टम, उससे रिलेटेड है। अब हम आगे बुक से रीडिंग करेंगे। बुक बेटा ओपन कर लें सब बच्चे। ओके बेटा, बुक ओपन कर ली है सब बच्चों ने? ओपन योर बुक, पेज नंबर 6। नाउ वी स्टार्ट अवर third system of our body. The name of the system is digestive system. What is the name of system is digestive system. Digestive system, निज़ाम हज़म, ठीक है। इन्हज़ाम, डाइजेस्टिव निज़ाम इन्हज़ाम यानी कि खुराक जो है वो हम हज़म करते हैं इस सिस्टम के ज़रिए से। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना जो हम खाते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है, किस तरह से हज़म होता है, वो सारा हम इस सिस्टम में रीड करेंगे। द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा स्टमक जो है, हमारा मैदा और दूसरे चैनल्स, दूसरे रास्ते वगैरह जैसे नालियाँ हैं, उनमें से जिनमें से फूड गुजरता है, इसको, इस सारे प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? हमारा मैदा और दूसरे चैनल्स जिसमें से फूड पास होता है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, मुंह से शुरू होता है। खाना हम मुंह से ही खाते हैं ना बेटा, ठीक है, मुंह से हम खाना खाते हैं। आगे दिस सिस्टम इंक्लूड्स द स्टमक, द लिवर एंड द चैनल्स विच फूड पासिस थ्रू। मुंह से शुरू होता है और इस सिस्टम में और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं? स्टमक, लिवर एंड द चैनल्स विच फूड पास थ्रू, और दूसरे चैनल्स जिसमें से के खुराक गुजरती है। खाना जो हम खाते हैं वो पास होता है, इसको स्टमक कहा जाता है।
ठीक है बेटा, अब हम जब खाना खाते हैं, ये तो सबको ही पता है कि हम मुंह से खाना खाते हैं। आगे फिर वेंट पाइप में जाता है, सॉरी फूड पाइप में जाता है। किसमें से? फूड पाइप में से गुजरता है। ठीक है, फिर आगे हमारे स्टमक में पहुंचता है। अब जब हम खाना खा रहे होते हैं, कुछ खाना तो हमारे मुंह में ही वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टमक तक पहुंचते हमारा जो सारा हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सारा निज़ाम है। ठीक है, जिसके ज़रिए से हम खुराक जो है वो अपनी डाइजेस्ट करते हैं। ये देखिए बेटा, पिक में माउथ, यहाँ से हमने खाना खाया, आगे वो फूड पाइप में गया। ठीक है, फूड पाइप से फिर आगे हमारे स्टमक में। ठीक है, फूड पाइप में से खाना गुजरता है, स्टमक में फिर डाइजेस्ट होता है। ये लीवर है। ठीक है, लीवर जो है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उसको हमारी बॉडी से रिमूव करता है। उसके बाद ये फिर इंटेस्टाइन है। ये क्या वर्ड है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, टाइम नहीं बेटा, इसको पढ़ेंगे। ये वर्ड है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। ठीक है, दोबारा से इसकी प्रोनाउंसिएशन सुन लें। इंटेस्टाइन, टाइम नहीं, इसको पढ़ना आपने इंटेस्टाइन। आंत जिसको कि कहा जाता है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत। ये देखें, लार्ज इंटेस्टाइन लाइक अ बाउल, बड़े बाउल की तरह इसकी शेप होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल बॉल। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, जो भी हमने फूड जो हमारे स्टमक तक पहुंचा है वो डाइजेस्ट हो गया है, आगे इसमें से फिर जो भी वाटर होता है ये इसको एब्जॉर्ब करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, हमने जो खाना खाया है उसको ये करती है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसका सारा प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस प्रोसेस से खाना जो हम खाते हैं इस प्रोसेस से गुजरता है सारा। देखें किस तरह से अल्लाह ताला ने ये सारा हमारा निज़ाम बनाया हुआ है कि हम खाना खाते हैं, आगे कहाँ जाता है, किस तरह से वो डाइजेस्ट होके हमारी नालियों में से गुजर के और किस तरह से वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम? ओके, नेक्स्ट सिस्टम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज़ द वर्ड? सर्कुलेटरी। प्रोनाउंसिएशन दोबारा से देख लें बेटा। सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कौन सा निज़ाम है, सिस्टम है? ये दौराने खून, जो हमारी पूरी बॉडी में खून गर्दिश करता है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जो खून सप्लाई होता है उस सिस्टम को कहा जाता है। ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड है, जो ब्लड खून जो है ये हमारी पूरी बॉडी में किसके ज़रिए से पहुंचता है? हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में इसको जो है हमारा हार्ट यानी कि जो दिल है ये पंप करता है। ठीक है जी बेटा, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड किसके ज़रिए से पंप होता है? हार्ट के ज़रिए से। जी बेटा, किसके ज़रिए से पंप होता है हमारी पूरी बॉडी में? हार्ट के ज़रिए से ब्लड जो है वो पंप होता है। समझ आई बेटा? The blood circulates around the body through veins and arteries. Veins and arteries. Veins कहते हैं रगों को और आर्टरीज कहते हैं शरीयानों को। ठीक है, अब जो है ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है, गर्दिश करता है पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में किसके ज़रिए से? वेन्स और आर्टरीज के ज़रिए से, रगों और शरीयानों के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो पंप करेगा, आगे फिर वो खून कहाँ जाता है? आर्टरीज में। आर्टरीज के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करता है।
बेटा मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। ये देखें, जिस तरह से हमारे घरों में पानी वाली टैंकी होती है, ठीक है। अब देखें उसमें पाइप्स के ज़रिए से पानी जा रहा होता है, ठीक है। मोटर में से पाइप के ज़रिए पानी से पहले उसको भरा जाता है, फिर वहाँ से दूसरे पाइप के ज़रिए से पूरे घर में सप्लाई होती है, ठीक है। इवन कि जहाँ भी हमने लेके जाना हो, किचन में, बाहर, तो वो पाइप के ज़रिए से वहाँ से पानी फिर टैंकी में से दूसरी जगहों पर जाता है। इसी तरह से अब ये देखें, जो वेन्स हैं ये जो हमारी बॉडी का हमारी का गंदा खून है उनको लेके जाती हैं हार्ट तक, दिल तक, ठीक है। वेन्स के ज़रिए से गंदा खून हमारे हार्ट तक पहुंचता है, फिर वो हार्ट के चैम्बर से आगे लंग्स को जाता है। लंग्स उनको साफ करके, ठीक है, उनको ऑक्सीजनेट करके उसमें ऑक्सीजन भर के फिर आगे वो आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज के जो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर आर्टरीज के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है बेटा। दोबारा से सुन लें। अब वेन्स के ज़रिए से हमारी बॉडी का जो गंदा खून है वो जाता है हार्ट तक, आगे हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में से फिर खून साफ होकर आगे आर्टरीज में से जाता है, आर्टरीज में पहुंचता है, आर्टरीज में से फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है बेटा। समझ आ गई अच्छे से। These along with the heart make up the circulatory system। अब दिल के साथ साथ ये सब जो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इससे ये निज़ाम दौरान खून जो हमारी बॉडी में गर्दिश करता है ये बनता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बेटा समझ आ गई है। क्वेश्चन पूछूं कोई इससे रिलेटेड, आंसर देंगे। विच ऑर्गन पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? विच ऑर्गन पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? कौन सा ऑर्गन जो है वो बॉडी को ब्लड पंप करता है? द हार्ट। कौन सा ऑर्गन बेटा पंप करता है ब्लड? द हार्ट। दिल जो है, द हार्ट पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और आगे ये सर्कुलेट किसके ज़रिए से होता है हमारी बॉडी में? जी बेटा, ब्लड जो है वो किसके ज़रिए से सर्कुलेट होता है? वेन्स एंड आर्टरीज के ज़रिए से। किसके ज़रिए से होता है? वेन्स एंड आर्टरीज के ज़रिए से। वेन्स के ज़रिए से जो गंदा खून है वो ब्लड तक जाता है, और आर्टरीज के ज़रिए से जो साफ खून हो जाता है, लंग्स जिस खून को साफ करते हैं वो सर्कुलेट करता है आर्टरीज के ज़रिए से। ओके बेटा, इसकी डायग्राम देखें। ये देखें, ये हार्ट है, हार्ट दिल को कहते हैं, ये हार्ट की पिक है, ये देखें। आगे है ये आर्टरीज, क्या वर्ड है बेटा ये? आर्टरीज। आर्टरीज शरियानों को कहते हैं। ये है वेन्स, वेन्स हमारी जो रगें, ठीक है। ये बेटा अंडरस्टैंड हो गया है। वेन्स के ज़रिए से जो गंदा खून है वो हमारी बॉडी में से हार्ट तक जाता है, हार्ट से फिर आगे लंग्स में, लंग्स उनको साफ करके उनको ऑक्सीजनेटेड करके हमारी बॉडी आर्टरीज के ज़रिए से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है बेटा। क्या सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में? ब्लड। किसके ज़रिए से? आर्टरीज के ज़रिए से। द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम बना दिया है कि दिल के पास ये निज़ाम रखा है अल्लाह ताला ने कि दिल के ज़रिए से जो है पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है। जैसे वो दिल हमारा धड़कता है जिस तरह से, तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट करता है। ओके बेटा, आगे देखिए बुक में। जी, नेक्स्ट टॉपिक इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के निज़ाम को कहते हैं, ठीक है। ये बेटा आपने इनको ऊपर वाले दोनों सिस्टम को अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। अगला जो सिस्टम है द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मैं आपको कल वाले लेक्चर में आपको इसकी रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है।
जी बेटा, ऊपर वाले दोनों जो हैं सिस्टम्स आप अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम हज़म, जो हम खुराक हज़म करते हैं। इसके ऑर्गन कौन कौन से हैं? स्टमक, लिवर आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये और जिसमें से और इसके अलावा जो चैनल्स हैं जिसमें से फूड पास होता है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है कि किस तरह से जो है वो हार्ट ब्लड पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और वेन्स और आर्टरीज का क्या काम है, ठीक है। ये वेन्स और आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी में इनके ज़रिए से ब्लड सर्कुलेट होता है। वेन्स जो है ये वेन्स के ज़रिए से, सॉरी वेन्स वर्ड है ये, वेन्स के ज़रिए से हमारी बॉडी में जो गंदा खून है वो दिल तक पहुंचता है। आगे फिर वो आर्टरीज़ के ज़रिए खून साफ़ होके आर्टरीज़ के ज़रिए से फिर वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम आगे जो सिस्टम्स हैं वो हमारे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।